शहीद भगत सिंह शहीद ए आजम कहानी। दुनिया भर में जब भी अपने देश के लिए जान कुर्बान करने वाले नौजवानों की बात आती है तो शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वो भी क्यों ना केवल 23 साल की उम्र में, जिस समय हमारे यहाँ बच्चे कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपने विचारों और अपनी देशभक्ति के दम पर अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। आज भारत में ही नहीं, दुनिया भर में नौजवान शहीद भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। भगत सिंह जैसा बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें उनके बचपन को समझना बहुत जरूरी है। उनके बचपन से जुड़ा हुआ एक बहुत मशहूर किस्सा है जो हर बच्चे को जानना और समझना जरूरी है। यही किस्सा हमें यह बताता है कि देशभक्ति का भाव हमारे अंदर सिर्फ बड़े होकर नहीं आता, बल्कि बचपन से ही इसका होना कितना जरूरी है। एक बार की बात है, भगत सिंह के चाचा घर में एक बंदूक लेकर आए। उन्होंने अपने चाचा जी से पूछा कि हमें क्या होता है। चाचा जी ने बताया कि वे इससे अंग्रेजी हुकूमत को दूर भगाएंगे। कुछ दिनों बाद जब भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेतों में काम करने गए तो देखा कि उनके चाचा वहां एक आम का पेड़ लगा रहे थे। तब भगत सिंह ने पूछा, चाचा जी यह क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं आम का पेड़ लगा रहा हूं जिस पर बहुत से आम लगेंगे और हम सब खाएंगे। थोड़ी देर में चाचा का ध्यान बालक भगत सिंह की ओर गया। उन्होंने देखा कि बालक भगत सिंह छोटी छोटी लकड़ियां खेत में गाड़ रहा था। चाचा जी ने पूछा, तुम खेत में ये क्या गाड़ रहे हो? चाचा जी ने सोचा होगा बच्चे का जवाब आएगा कि मैं खेल रहा है, लकड़ियां गाड़ रहा हूं, लेकिन बच्चे का उत्तर सुनकर वे और पीछे खड़े परिवार के बाकी लोग भी हैरान रह गए। भगत सिंह ने कहा था, मैं बंदूकें वो रहा हूं। चाचा जी ने फिर पूछा, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? भगत सिंह बोले, मैं जानता हूं कि हमारा देश गुलाम है और हमें आज़ादी के लिए अंग्रेजों ने लड़ने के लिए बहुत सारी बंदूकों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बंदूकें वो रहा हूं। जब बहुत सारी बंदूकें होगी तो हम सब अंग्रेजों से लड़ेंगे और उन्हें अपने देश से भगा देंगे। उस दिन भगत सिंह के चाचा जी और पिताजी ने तय किया कि बचपन में इस बच्चे के विचार ऐसे क्रांतिकारी है तो हमें इसके पालन पोषण में और इसकी गतिविधियों पर विशेष नज़र रखनी होगी, ताकि इसके अंदर की ये प्रतिभा निखर कर आए, ये ऊर्जा कहीं और न बह जाए। बाद में ऐसा ही हुआ। दुनिया भगत सिंह को जानती ही नहीं, पूछती भी है।